चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल प्री 2026 के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए, तो एक हो चुका है, तो दूसरा आज है हमारा। ठीक है, तो आपका क्या काम रहना चाहिए? आपका सिर्फ एक ही काम है कि 2x पर वीडियो देखनी है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से पहले सॉल्यूशन करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं ये लगेगा कि मॉक ईजी है, बट यही मॉक अगर आपको टाइमिंग के साथ दिया जाएगा ना, तो ये भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मेरा ये टारगेट है कि जितने भी मॉक दूँ उनमें आपके सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करा दूं और अच्छे एग्ज़ाम अप्रोच के साथ तुम्हें सॉल्यूशन बता दूं। ठीक है, यही टारगेट है अपना। ये तो है नहीं कि 25 के 25 क्वेश्चनों के लिए तुम्हें मैं न्यू 25 ट्रिक सिखाऊं ना, वो एग्ज़ाम में काम आनी है। और ठीक है, और जो सिखा रहे हैं तुम उनके पास जा सकते हो, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जो यहाँ पढ़ने आए हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्हें अच्छा लग रहा है वो देखेंगे। और हाँ, जो भी वीडियो स्टार्ट करते हैं, कम से कम एटलीस्ट तुम अगर 10 मिनट वीडियो में फिनिश नहीं कर पा रहे तो तुम क्या ही करोगे यार, हैं? मतलब देखा, भाग गए दो। एक मात्र मेरी वीडियो मुश्किल से 20 से 25 मिनट की होगी, उसको 2x पर मान लो 15 मिनट में ख़त्म करने में तुम 15 मिनट बैठकर एक वीडियो नहीं सॉल्व करवा पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे? मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं। इनके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 कर्मचारियों को कार्य करने के लिए पूरा सौंपा गया था। पहले वर्ष में 15% की कमी हुई, दूसरे में इतने की कमी हुई, तीसरे में इतनी बढ़ा दी, तो कितना होगा? क्या करना है? 15% की कमी यानी 17/20। 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 17 का मल्टीपल तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहा यहाँ, क्यों? क्यों होगा? कोई तो होगा, कोई तो होगा। ठीक है, बाद में और देख लेना। 9/10, फिर तीसरे वर्ष में बढ़ा दी 11/10। अब देख लो, देखो 2000 से ये 2000 तो कट ही रहे हैं, पीछे 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए तो 17, 17 का मल्टीपल ये तो है नहीं, तो फिर यही होगा 17 का मल्टीपल। ठीक है, तो यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा ने इतने की वस्तुएं इतने में बेची और 10% की हानि उठाई। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन कैसे बताएं आपको? ऊपर वस्तुएं लिखते हैं, नीचे कितने परसेंट की हानि हुई है, यानी 10% की तो 19 बेचा होगा, तो नीचे हमेशा रुपए लिखने हैं, तो इधर भी रुपए लिखे जाएंगे। कितने का लाभ हो रहा है? 112 का लाभ कमाना है, कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? 0 से 0 कटेगा, 9 से कितनी बार कटेगा? 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 24 से 2 बार, 2 से 56 बार। अब तुम्हें मालूम है 2016 में मुझे 56 का डिवाइड करना है। अब मैं पीछे 6 का कितने में गुणा करूँ? 6 कब बनेगा? या तो 6 में हम 6 का ही गुणा कर दें 36, तब 6 यूनिट डेट आएगा, या तो 1 होता, 1 है नहीं, ओनली 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर डाल दिया था, वो जाके देख सकते हैं। तो उसी पर मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था। क्या होता है? जब भी केंद्र दिए जाएं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या r मतलब ये त्रिज्या दी है, x माइनस ए, एक ही जगह एक, यानी ये a और b के मान दिए हैं, प्लस y माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2 स्क्वायर, आर का मान कितना है? 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर सभी में दिया है, और माइनस के 2x होना चाहिए प्लस 1। माइनस के 2x कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर, इन दोनों में नहीं है। ठीक, तो ये दोनों कट गए। फिर क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4y, और माइनस के 16 इधर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, ये कितना होगा? 4, 5, 16 में से 5 गई तो माइनस के 11 आएगा। तो माइनस के 11 क्या है? यानी माइनस के 11 तो उधर हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बस और कुछ नहीं है। एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से इतने संतरे खरीदे, ठीक है, और इतने में बेच दिए। तो क्या करते हैं? एक तरफ रुपये लिखते हैं, एक तरफ क्वान्टिटी। 15 रुपये थे, 15 रुपये में 5, और यहाँ 5 रुपये में 3। हमेशा क्वांटिटी को सेम करना है, तो यानी इनको सेम करेंगे, तो 3 का गुणा इधर किया तो 3 का गुणा इधर करेंगे, 5 का गुणा इधर किया तो 5, तो 15 संतरे, ये भी 15 संतरे। तो यानी ये कितना हुआ? 45 रुपये में 15 संतरे खरीदे और 25 रुपये में बेच दिए। तो घाटा ही तो हुआ कितने का? 20 का। कितने पर? 45 पर। तो 100 पर कितना? 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, 400/9 कितना होता? 4/9 कितना होता? 44। सही, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 2 बिलियन है, एक में स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 3:4, ये ए मान लो। ठीक है, बी क्या रहेगा? 5 और 9।
हमेशा कभी भी जब हम मिक्सर का क्वेश्चन करते हैं तो इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को सेम करते हैं, यानी उनका अनुपात जो भी, जैसे मान लो 4 लीटर है तो 4 लीटर करेंगे। यहाँ पर कितना बन रहा है 7, यहाँ पर कितना बन रहा है 14, यहाँ 14 है, यहाँ पर 7 है, तो इनको बराबर करने के लिए मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो 14 14 हो जाएगा। अब कितने अनुपात में मिलवा रहा है, 2 और 3, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, यहाँ पहले से ही इक्वल है, ठीक है। अब ये हो गया 4, अब यानी 4 का गुणा करना है, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये होगा 15 और ये हो जाएगा 27। तो ये कितना बन रहा है 27 से 43, 27 से 43। उल्टा पूछा है क्या, जल्द से स्प्रेड, ठीक है उल्टा, तो ये ध्यान रखना है, सिली हो सकती है यहाँ पर। यहाँ तो चलो एक ही ऑप्शन में दिया है, वरना कभी जल्दी में तुम कर दो। त्रिभुज की भुजाएं दी हैं ये, ठीक। जब भी ऐसे ही भुजाएं दी जाती तो 99%, जैसे तुम्हें तो ये मालूम है 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं जो मतलब फ्रीक्वेंट टास्क होते हैं, 20 21 29, जब भी ऐसे आते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी ना किसी के ट्रिपलेट सेट ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिपलेट ही है। तो अगर मुझे इसकी परवृत्त यानी बड़ी आर निकालनी है तो क्या होगी, कर्ड का आधा, कर्ड का आधा कितना हो जाएगा 53, तो आर का मान कितना आ गया 53, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब 2 पाई आर का मान कितना है 53, 53 दूनी 106 पाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं तो क्या करते हैं, एक्स का मान क्या हो जाएगा x1 x2 और x3 अपॉन में 3, तो इनको जोड़ लो। एक्स एक्स के पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, 2 5 और 8 कितना हो रहा है 15, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 से स्टार्टिंग होगी, ये गया। अब वाई के इनको जोड़ लो, 5 6, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 5 2। क्लियर। फॉर्मूला याद रखना है। 3 भाई हैं, कौन कौन, ए बी सी ने बैंक बैलेंस का अनुपात इतना है 10 12 5, ठीक है। बी ने सी को इतना दिया तो नया अनुपात क्या हो गया 10 9 8, तो भाई इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, तो यहाँ 3 बढ़ गए, यहाँ 3 घट गए, तो 3 का मान कितना हो गया 60, तो 1 का मान कितना आ गया 20। मान लो तो जीरो मत देखा करो, 20 तो किसका पूछा ए, तो ए में यानी 10, 10 का गुणा करूँगा तो 2 के पीछे जीरो लगी होंगी, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। 25,000 रुपये को ए बी सी के अनुपात में बांटना है तो सी को कितना रुपये मिलेगा, तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30, 30 का डिवाइड कर दो, तो 10 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 6 में करेंगे तो 5 आएगा, ये 2 आएगा, इस अनुपात में बटेंगे रुपए। तो 25 कितने का मान है 10 का मान है, किसका पूछा है 2 का, 0 से 0, 25 दूनी 50। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है, तो ए और बी का अनुपात मान लो, ये अगर 2x है तो ये कितनी हो जाएगी 3x। इनका एलसीएम तुम देखो यहाँ से भी कर सकते हो डाटा लेके, अगर मैं 20 मानूँ, छोटी संख्या 20 यानी x बराबर 10 कह रहा है, तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30, तो इनका एलसीएम ही नहीं बन रहा 20, एचसीएफ 20 होना चाहिए ना कम से कम 60 में, अगर इसे 60 यहाँ 30 तो 30 भी नहीं होगा, 40 यानी 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो ये 40 हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 60, तो इनका एचसीएफ हो रहा है 60 और इनका एलसीएम कितना हो रहा है 60। क्लियर। वरना क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणा, कितना हो जाएगा 6x², तो कितना दिया है 20 इंटू 120 बराबर 6x², 6 से काटेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, 400 बन रहा है, तो x² बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, तो वही तो यहाँ से डायरेक्ट मान आ गया था, फिर रख देंगे 2x पूछा है तो बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का आय का अनुपात कितना है x और y, ए में इतने की वृद्धि हुई है तो 120 हो गई, बी में कमी हुई है तो कितना रह गया 60 रह गया, तो अनुपात कितना बन गया 5 है, ये काटेंगे 2 बार, 2 से कितना हो जाएगा 5/12, 5/12 हो गया, x का मान कितना हो गया 5, y का मान 12, यहाँ रख दो, 5 दिया 15 और ये 24 और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस के 12, तो ऊपर हो रहा है 39, नीचे हो रहा है 13, 13 से काटेंगे कितनी बार 3 बार, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को इतनी के क्रमिक छूट के बाद इतने में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाएगी, तो 25% यानी 3/4 में बेचा होगा। रेशियो लेना है हमें, दूसरी मालूम ही नहीं है कितनी छूट है, ठीक है, तो इसका रेशियो लेंगे तो 612 हो जाएगा, तो 3 से 1 काट दो, 3 दूनी और 0 4, 4 से 1 काटेंगे 24 बार, तो 240 का सामान 204 में बेच दिया तो कितने की छूट दी 36 की, कितने पर 240 पर, तो 100 पर कितना 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 थी या 15, कितना आया 15% की दूसरी छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, बी किसी काम को 40 दिनों में करता है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। तो ये 4 की एफिशिएंसी, ये 3 की एफिशिएंसी। ए ने कुछ दिन काम किया, मतलब दोनों ने काम स्टार्ट किया है, पर बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में फिनिश किया। तो बी अगर 5 दिनों में 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना कर लेगा 15। तो यानी बी ने अकेला इतना किया है, तो बाकी बचा काम किन दोनों ने किया होगा। तो 120 में से 15 का कितना बचा 105। अब दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे 7 की एफिशिएंसी, तो कितने दिनों में किया होगा इन्होंने मिलकर 15 दिन तक इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया था। बाकी बचा काम किसने कर दिया था बी ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये। तो ये लंबाई 15 है, ये कितनी है 8। तो यानी ये क्या बन रहा है एक रेक्टेंगल यानी आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, यानी 15 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा 120। 120 से तो छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, 120 से सभी छोटे होंगे। अब ये तुम्हें मालूम है, देखो एक ये चतुर्थांश है, ये एक ये तो यानी ऐसे ऐसे पार्ट बटे हुए हैं, यानी यार पूरा एक वृत्त होगा, उसके आधे आधे भाग ही तो बटे हुए हैं। एक ये पार्ट है, एक ये है, तो पूरा वृत्त बन जाएगा 3 सेंटीमीटर का। तो 120 में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, पाई यानी 22/7, आर का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 120 और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना होता है 198/2, 7 सॉरी 7 से करेंगे 12 7 84 माइनस 198 अपॉन में 7। 7 तो सभी के नीचे है, पीछे 2 आना चाहिए, 2 इन 2 ऑप्शनों में। ये काटेंगे 2, यहाँ कितना बचा 3, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4। तो 4 एक ही में दिया है, बात खत्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तुम्हारा नज़र ऑप्शन पर भी होनी चाहिए। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी, अबे यार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर सबसे बड़ा वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चित्र बनाने की वैसे नीड नहीं है, बट बता दे रहा हूँ। अगर ये 28 सेंटीमीटर है इतना, तो पूरा इसका डायमीटर कितना रहा होगा 56। अब तुम्हें मालूम है अगर डायमीटर दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं 1/2 डायमीटर का स्क्वायर, 1/2 डायमीटर का स्क्वायर 56 इंटू 56। 56 का स्क्वायर कितना होता है 31 36, उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही दिया है 15/15 68। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 24 गोले बनाए जाते हैं जिनका व्यास इतना इतना और ऊंचाई इतनी है। तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यानी 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में 154, तुम्हें मालूम होगा, बात खत्म हो गई। अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कोई भी चीज़ पिघलाकर दूसरी बनाई जाती है तो उसका क्या करते हैं आयतन बराबर करते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई, आर का मान कितना दिया है 14 इंटू 14 और एच कितनी दी है 7। यहाँ पर क्या बना रहे हैं गोले, गोले कितने हैं 24, इनका आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से आर का मान निकाल देंगे, पाई से पाई कट गई, 3 से 8 कट गया, 2 से 2 और 2 से 7 और 2 से 7। तो ये 7 का क्यू और ये 2 का क्यू और आर का क्यू। तो आर का मान कितना आ रहा है 7/2। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर का मान कितना हो गया 7/2, 7/2, 2 दूनी 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 2 7 कितना होता है 154। ठीक है, वैसे भी दिख रहा था 7 का मल्टीपल एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का इतना अनुपात है, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो 10 कम चुने जाते, तो उम्मीदवारों की संख्या इतनी हो जाती। तो क्या निकालना है आवेदनों की संख्या। तो 14 कितना हो रहा है 39, 39 यानी 13 का मल्टीपल, 13 इंटू 15 यही तो होता है, तो यही आना चाहिए। बाकी तो 13 का कोई मुझे मल्टीपल दिख ही नहीं रहा भाई, टोटल तो यही होंगे ना, टोटल तो इतने ही आए 39 यानी 13 का मल्टीपल। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर मैं इनका औसत निकाल दूँ 14x हैं अगर, और ये टोटल कितने रहे होंगे 39x। ठीक है, अगर इतनों ने कम आवेदन किया होता, टोटल हैं, टोटल में से हमें तो मालूम नहीं है ना कौन कौन क्या कर रहा है, लेकिन टोटल में 35 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने जाते, तो कितना अनुपात हो जाता 3, और टोटल नीचे हम लिखने हैं कितना 8, कितना हो जाएगा 11, 3 और 8 11, क्योंकि यहाँ पर चुने हुए का अनुपात दिया है, चुने और ना चुने का, इसीलिए। ठीक है, इनको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली करना है, एक्स का मान यही आना है, कर लेना। आई थिंक 154 हो जाएगा ना, 154x माइनस के 110 बराबर 39 दिया कितना होता है 117 और 135 नहीं 35 दिया 105। ठीक है, इनका अंतर कितना आ रहा है 154, 7 आएगा, यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, x बराबर इसमें से 1 हटेगा 5। कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने, क्यों गाइस 90
105, 110 किया तो यार सही है। हैं? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने। 11 का 4 5 ठीक है, 110 ठीक है, 3 से 35 दिया 105 ही तो होता है, 39 90 और 27 ठीक है, 11 ये भी ठीक है, माइनस के 35 ये भी ठीक है। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? यह घटाया मैंने गलत है, घटाया भी सही है। अब ये माइनस है, उधर प्लस का हो जाएगा तो 5 एक्स बराबर 5/37। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, बताना यार मुझे। वैसे आंसर तो यही आना चाहिए क्योंकि 13 का मल्टीपल यही आएगा। ठीक है, या तो कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा। एक यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना है, अर्धवार्षिक रूप से है, तो 2 वर्षों में क्या है? देखो, जब भी हाफ ईयरली होता है, क्या हाफ ईयरली होता है तो क्या करते हैं, रेट को करते हैं आधा, टाइम को करते हैं 2 गुना। तो टाइम 2 वर्ष है तो कितना वर्ष हो जाएगा? 4 वर्ष। रेट कितना हो जाएगा? 10%। अब 4 वर्ष के लिए 10% का ब्याज कितना होता है? 46.41%। ये याद होना चाहिए तुम्हें। अब यही तो निकालना है, तो इसी के 10,000 का निकालना है। ये कितना दिया? 1 लाख का, तो यही आएगा। एक ही ऑप्शन में दिया है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन 2025 सीजीएल में, चाहे सीपीओ हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, भर भर के पूछे गए थे। क्या तुम्हें कुछ नहीं करना है, इनका बस जोड़ना है, 90 के बराबर करना है। एक्स 5x माइनस 60 बराबर 90। इनको जोड़ेंगे तो 6 से एक्स उधर पहुंचेगा तो ये 150 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ रहा है? 25। एक्स बराबर 25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कारखाने में 40 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, एक सुपरवाइजर को जोड़ दे दें तो औसत वेतन इतना हो जाता है। सुपरवाइजर का वेतन कितना है? तो देखो 24,000 तो वो लाया ही होगा, बढ़ ही तो रहा है। कितना बढ़ गया? 500 बढ़ गया। अब कितने लोग हुए? 20 40 तो तब तो एक और हो गए, 41 हो गए। इनका करना है, बस कर लो। ये प्लस 0 0 5 और 20, इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 44 44,500। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान पूछा है। तो x का हम डिवाइड कर दें तो x यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर भी x 1/x यही तो आ जाएगा। x का मैं डिवाइड करूँगा तो भाई अब तो मैं ये मालूम होना चाहिए, अगर 1 प्लस अपॉन एक्स बराबर 5, अगर ये मान दिया है प्लस का, माइनस का निकालना है तो क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कराएंगे। अगर माइनस का निकालना है तो माइनस कर देते हैं 4, अगर प्लस का निकालना है तो प्लस का 4। तो ये कितना हो जाएगा? 25 में से 4 गए, √21। कितना आ जाएगा? √21। अब देख लो ऑप्शन, कोई देख ही नहीं रहा। देखो 25 तो नीचे बनेगा नहीं, 12 भी नहीं बनेगा, तो एक ही ऑप्शन दिया है, √21 करेंगे तो यही तो आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले ए और बी का आय का अनुपात इतना था, 10 वर्ष पहले। ठीक है, वर्तमान में कुछ रहा होगा। अब से 15 वर्ष बाद, अब से 15 वर्ष बाद कितना हो गया? 15 से 17। यहाँ अंतर कितने का है? 4 का। यहाँ कितने का है? 2 का। तो इनको डिफरेंस को बराबर करो। यहाँ बराबर करने के लिए 2 का गुणा करूँगा भाई, तो कितना हो जाएगा? 30 एंड 34। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 25 ही तो हो रहा है, तो ये भी तो 25 ही हो रहे हैं। तो 25 का मान 25 ही है, तो एक की वैल्यू एक ही है, सिंपल। अब कर लो। अब से 15 वर्ष बाद एक ही आयु कितनी होगी? अब से 15 वर्ष बाद एक ही आयु तो 30 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्तमान में रही होगी। और 15 वर्ष बाद, अब से 15 वर्ष बाद तो यही आएगी ना, एक ही मान। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सफाई कंपनी में इतने कर्मचारियों द्वारा इतने दिनों में काम करने की काम लेती है, 10 दिनों बाद इतने कर्मचारी छोड़ देते हैं। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो कितने और रखने की आवश्यकता है? ठीक है, देखो 42 कर्मचारी थे, 25 दिनों में काम कर सकते थे, लेकिन 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद तो यानी 25 दिनों तक तो काम, 25 दिनों का इतना टोटल था। तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट यहीं पर ये लाइन ना लिखने की नीड पड़े, यहीं पर 10 दिनों का काम घटा दो। तो 10 दिनों तक तो काम किया, बचा कितना? 15 दिनों का काम बचा है 42 लोगों का। अब इतना काम बचा है, 12 व्यक्ति चले गए तो कितने बचे? 30 व्यक्ति बचे। ठीक। और कितने दिनों में करना है? 10 दिनों में करना है। नहीं, यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया, अच्छा, सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया, इतने लोग थे, तो और कितने कितने सफाई कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता है? एक्स, यानी एक्स इतने लोगों की ज़रूरत है। तो ये कर लो, और क्या गुणा ही तो करोगे। 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 3 बार, और 2 से काट दो
21 बार 21 से हो रहा है 63, और ये 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 33। एक्स का मान कितना आ जाएगा 33। ठीक, 12 चले गए थे तो हमने मान लिया एक्स जोड़ दिए, एक्स आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न का हर अंश उसके हर से 6 कम है और अंश में से एक घटाया जाए, इतना जोड़ा जाए तो उसका अंश 4 गुना हो जाता है। तो यहीं अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो ऑप्शन उठाना है। अंश इनका अंतर मतलब 6 का होना चाहिए, यहाँ 1 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ पर 4 का है, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन है 5/11। अब जो जो कह रहा है देखो, अगर तुम्हें वैसे तो आंसर यही है, मान लो 2 ऑप्शनों में हो जाता 6 का डिफरेंस, ठीक है, तो क्या करते फिर एक एक करके चेक कर लेते। तो अंश में से एक घटा दो, इसमें 5 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 16, तो 4 गुना हो गया, सेटिस्फाई हो गया, बात खत्म। ऐसे ही करते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये दिया है सिंप्लीफिकेशन, इतना तो करना जानते ही होगे, ठीक है। क्या करेंगे, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये वाला ऊपर उधर पहुँच जाएगा, और ये 4√5 का होल स्क्वायर ये उधर हो जाएगा, और ये 9 - 4√5 का होल स्क्वायर इधर हो। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक कोष्टक में जोड़ेंगे, एक कोष्टक में घटाएंगे, उसी का फॉर्मूला बनेगा 9 का स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा, और ये 4 16 16 पंजे 80 80, और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो एक ही, तो नीचे तो एक बन गया टोटल, तो नीचे से हमें कोई मतलब ही नहीं है, बस इसी को करना। इसका डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है 2 इसका स्क्वायर 81 प्लस इसका स्क्वायर 4 का 16 16 पंजे 80, बस कितना हो रहा है ये 161। इसका करेंगे तो पीछे 2 आएगा, 2 एक ही ऑप्शन में दिया है। जब भाई ऐसा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो होता है। अगर यहाँ माइनस लगा हो तो क्या हो जाता है 4ab हो जाता है। ये तो मैंने तुम्हें अलजेब्रा में पढ़ा रखा है ना, वरना तुम इसे करने जाओगे ऐसे करोगे 81 फिर ये फिर काटोगे, इतना तो हो गया फिर, ठीक है। कुछ तो तुम्हें याद करना पड़ेगा ना। कोई रेलगाड़ी निश्चित चाल से 108 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल में इतनी की वृद्धि कर दें तो इतना कम समय लगता है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, तुम्हें ऑप्शन से उठाया करो। अब तुम्हें मालूम है 108 कितने का मल्टीपल है, 36 का मल्टीपल है कि नहीं, 36 या 6 का। तुम ऐसे कह रहे हो कि 6 का मल्टीपल है, पहली बात तो चलो 6 का मान के चल रहे तो 80 तो हो ही नहीं सकता, 80 से कटेगा नहीं ना, ये इससे कटेगा। मान लो 54 तुमने उठाया, 54 से काट के देगा, ठीक है। पहले तो पहला ही ऑप्शन उठाओगे, 54 से तुमने काटा 2 हो गया। बट तुम ये करोगे, अगर मैं 54 में 18 जोड़ दूंगा कितना हो रहा है 72, यहाँ 2 घंटे लग रहे थे। अब यहाँ कितने लगेंगे, 36 से काटेंगे 3, 36 से काटेंगे 2, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यानी ये 120 मिनट थी और ये कितनी हो रही है 90 मिनट। अंतर कितने का आ रहा है 30 का, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा। अब कर लो चेक, 108 72 यानी 36 से 3 बार, 36 से 2 बार, यहाँ पर 90 मिनट लग रही हैं। अगर मैं इसमें 18 किलोमीटर की और वृद्धि कर दूँ तो कितना हो जाएगा 90 ही तो हो जाएगा, 9 से कटेगा 12 बार और 10 नीचे 10 ही तो है, इंटू 60 कर लो, 0 से 0 12 छंगे 72, इनका अंतर कितना आ रहा है 18 मिनट। तो यही तो सेटिस्फाई हो गया, बात खत्म। वरना तो इक्वेशन कैसे बनती 108 और ये होता मान लो कितना x प्लस के 18, यही तो होता, और यहाँ पर 108 और x माइनस नहीं, यहाँ पर x और यहाँ पर होता है x प्लस के 18 बराबर कितना हो जाता 18 मिनट, अपॉन में नीचे 60 लिखते, फिर इक्वेशन को सॉल्व करते, फिर भी यही आना था। तो ठीक है, तो कैसे भी कर सकते, तुम्हारी मर्जी है। ओके ठीक, नेक्स्ट ख़त्म। ओके, कितना टाइम हुआ होगा, आई थिंक 20 मिनट तो हो गई होंगी जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि समझाना भी पड़ता है तुम लोगों को। ठीक, कैसा लगा बताना, ठीक है। 2500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने यूट्यूब पर भी एंड टेलीग्राम पर भी, सेम ही होता है नंबर, पता नहीं क्यों, ठीक है। अगर देखो अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, ये नहीं कि इजी था, ये अगर तुम करने जाओगे तो पता नहीं तुम कैसे करते, मुझे नहीं पता, बट लेंदी ये भी तुम्हें पता, इसमें स्मार्ट अप्रोच मिली होगी, ये भी इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। ये तो चलो इजी था, ये भी इजी था, ये भी यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूला देखने को मिला होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में तुम्हें सीखने ये इजी था, और ऐसे ही तुमने अगर 2025 के लगाए होंगे पीवाई की तो ऐसे सेट देखने को मिलेंगे होंगे, ठीक है। मैंने उनको हार्ड ही रखा, ये क्वेश्चन अच्छा था देखने। अब ये तो यार मुझे यहीं पर कुछ डाउटफुल तो लग रहा है, कुछ मैं कुछ यहाँ पर मिसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ तो कर रहा हूँ पर ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ठीक। तुम ही बताएगो अब ये कमेंट में, ये भी था, ये भी ठीक था। अब तुम क्या पता कि यहाँ पर इसका भुजा निकालते तब इसका स्क्वायर करते, तो तुम्हें ये डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। अगर बिगड़ दिया है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। ये थोड़ा अच्छा था, कैलकुलेटिव था, ये तो कर लिया होगा, ईजी था, ये भी ईजी था, ये भी ठीक ही था, कर लिया होगा, ये भी सही था,
ये भी इजी, ये भी इजी, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, ये भी डायरेक्ट। इसमें मैंने बता दिया, क्योंकि मिक्सर के क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं लोग, ये भी पता नहीं लेंदी तरीके से करते हैं, तो इसकी भी मैंने बताया है। ये फार्मूला नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, तो जो भी मैं बताया था चलूँ वो एग्ज़ाम के लिए एकदम तो मैं रेडी रखना है अपना, ठीक है। ये भी पता नहीं कैसे करते हैं। अगर यहीं पर ऐसा आ नहीं जाता है कि 1 रुपये में इतने नींबू खरीदे, इतने की हानि हुई, तो 1 रुपये लिख दिया जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है। सेम ऐसे ही करते हैं, नीचे रुपये लिखे, नीचे रुपये लिखो, बात खत्म, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बस और कुछ नहीं करना है। मैं करा रहा हूँ, इतना सफिशियंट है। जब मैंने एनटीपीसी चाहे ग्रेजुएट हो अंडर ग्रेजुएट मात्र 200 क्वेश्चनों की पीडीएफ दी थी, उसमें से मैंने हर सेट में जितनी भी शिफ्ट हुई थी 27 से 28 क्वेश्चन देखने को मिले थे डायरेक्ट, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर। अब जब मैं इतना, पहली बात तो 30 दिन 30 मैराथन करा दिया, उससे बाहर कुछ आना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ तो तुम्हें तो लगो, मैं मान के चल रहा हूँ 20 मॉक तो करा ही दूंगा अगर तुम चाहोगे तो, वरना तो मुझे क्या है, मैं तो खुद ही भी कर सकता हूँ, मैं क्यों ही पकड़ा हूँ, ठीक है। और शेयर वगैरह कर दिया करो कम से कम, ठीक है। तुम ही मतलब लाइक तो तुम ही कर दिया करो पहली बात तो, जो तुम देख रहे हो, ठीक। धन्यवाद।